ऐसी स्थिति में हम सभी एक हैं। आए दिन जो हमारे हत्या हो रहे हैं, कल हो सकता है आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कल हो सकता है हम में से कोई ना रहे। इसलिए इस दुखद घड़ी में हम सभी अपने जान पर आ जाने के कारण अब हम लोग रन में निकले हैं, करो या मरो के नारा के साथ। कि पूरे बिहार के सभी प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, एक सरकार अगर समय रहते विचार नहीं करती है तो ग्राम पंचायतों का भी मनरेगा को लेकर के। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के जो पंचायत प्रतिनिधि है वो खूब गुस्से में। देखिए, पिछले दिनों की बात करें तो एक मुखिया की हत्या हो जाती है, उसको लेकर पंचायत प्रतिनिधि कहीं ना कहीं नाराज है, हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। कलम बंद तरीके से अब हड़ताल करेंगे, मार्च भी करेंगे। देखिए किस तरीके से जो मुखिया संघ के लोग हैं वो भी बैठे हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। क्या कुछ करें, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, मुखिया हो या फिर पंच सरपंच के लोग, तमाम लोग एकजुट पटना में हुए। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो। जी, आज संवाददाता सम्मेलन का मुख्य विषय हम लोगों का है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को और उस ग्राम कचहरी जो हमारा है बिहार में, देश में पहला ग्राम कचहरी यहाँ निर्वाचित ग्राम कचहरी है। तो ये दोनों जो 4 लेयर यहाँ संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं को जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत से लेकर के ग्राम कचहरी तक प्रतिनिधियों के अधिकारों में सरकार स्तर के और सरकार के अधिकारी जिस प्रकार से कटौती करने का और जिस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप पैदा करके, और हमारा जो 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिला था, जो संविधान से बिहार में 2006 पंचायत राज अधिनियम बना करके और इसको अमली जमा पहनाने का काम किया गया, मजबूती देने का काम किया गया। लेकिन विगत हाल के कुछ वर्षों में 5-7 वर्षों में लगातार प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप पैदा करके ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को, ग्राम कचहरी के न्याय व्यवस्था को जिस प्रकार से पंगु करने का काम किया गया है, उसी के खिलाफ हम लोग संयुक्त आज संवाददाता सम्मेलन किए हैं। और पूरे बिहार के मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद संघ और सभी संगठन प्रमुख से लेकर के पंचायत समिति तक सभी लोग सरकार की इस व्यवस्था से जो लड़ाने का काम किया गया था, सरकार स्तर पर जो लड़ाने का काम किया गया था, उसके खिलाफ आज सभी लोग हम लोग एकजुट हो चुके हैं कि सरकार कब तक आँख में धूल झोंकने का काम करेगी। और जिस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही हैं राज्य में आए दिन लगातार, आज 2 दिन पहले मुखिया की हत्या हुई, 1 दिन पहले एक सरपंच की हत्या हुई और दर्जनों मुखिया और सरपंच प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। तो हम लोग पहले से भी हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, तो हम लोग तय किए हैं कि आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से हमारे माननीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनका पहले से कार्यक्रम था, तो हमारी वार्ता इनसे हुई और वार्ता के बाद हम लोग बोले कि नहीं, ये पूरे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के सभी प्रतिनिधि आपके साथ हैं और पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं आपका भीतरहवा से, चंपारण से, और चंपारण से पद यात्रा शुरू होकर के पटना आएगी। और सरकार के खिलाफ हम लोग आम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, गांव के निवासियों को जागरूक करने का काम करेंगे, पंचायत प्रतिनिधियों को कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को, किस प्रकार से ग्राम कचहरी की जो न्याय व्यवस्था है उसको पंगु किया गया है। और सरकार से हमारा साफ साफ कहना है, मांग है कि 29 जो पंचायती राज की व्यवस्था में 29 विषय दिया गया है, इन लोगों का जो डिमांड है, जो इनका 11 सूत्री जो डिमांड है, उस सभी डिमांड को लेकर के हम लोग व्यापक रूप से प्रचार प्रसार और जागरूक करने जा रहे हैं। और लोगों के बीच यह हम लोगों का जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल जो गांधी जी का सपना था, उस सपना को किस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से और 5 चरणों में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। पहला चरण हमारा शुरू होने जा रहा है और 5 चरण में पटना में भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे और पद यात्रा करेंगे और सभी जगह सरपंच जी के साथ
मुखिया जी और अन्य प्रतिनिधिगण भी वहाँ उपस्थित रहेंगे और इनके हौसला को भी मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और हम लोग सरकार को यह बताने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे कि पूरे बिहार के सभी प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि एकजुट हो चुके हैं और हम लोग लंबी लड़ाई के लिए सरकार से तैयार हैं। सरकार अगर समय रहते विचार नहीं करती है तो ग्राम पंचायतों का भी मनरेगा को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के कलमबंद जो हमारा बंद है, हड़ताल है, वह 15 अक्टूबर से भी शुरू होगा। दूसरा चरण हमारा हड़ताल का है, पहला चरण पदयात्रा का है और आगे हमारा विस्तृत जानकारी भी आप लोगों को दिया जाएगा। यही हम लोगों का कार्यक्रम मूल है। अब पानी सर से काफ़ी ऊपर बह चला है। आए दिन हमारे प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या हो रही है। समस्तीपुर में हमारे मुखिया जी की हत्या कर दी गई, अभी रोहतास में हमारे सरपंच की हत्या कर दी गई। इसके पहले रामनाथ चंद्रवंशी सरपंच को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दिया। महिला सरपंच मृदुला मिश्रा की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से प्रमुख, जिला परिषद, वार्ड मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंच कोई अछूता नहीं है। और ये राज्य सरकार, सत्ताधारी दल हो या प्रतिपक्ष, आपस में तालमेल स्थापित करके हम पंचायत प्रतिनिधियों को रौंदने का काम कर रही है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने एक बार अस्थायी तौर पे एकजुटता दिखाई है। और हम आज के डेट में सभी माननीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि एकजुट हो गए हैं। सभी भाई बहन एकजुट हैं। हम लोगों ने कार्यक्रम सरकार के समक्ष 5 प्रस्ताव रखे हैं। पहला प्रस्ताव है कि संविधान प्रदत्त ग्राम सभा, ये किसी की बपौती नहीं है, ये संविधान ने अधिकार राज्य की 80% आबादी जो गांव में निवास करती है उसके द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ये मौलिक अधिकार है। वो ग्राम सभा को स्वतंत्रता प्रदान करे, पंचायतों को सभी 29 विभाग निर्गत करे और बिहार में अगर पंचायती राज चलाना है तो केरल मॉडल लागू करे। दूसरी बात, ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु प्रस्तावित 11 सूत्री मांग 100% लागू करे। तीसरा, विभिन्न स्तरों पर जो मारपीट, हत्या की साजिश, झूठे मुकदमे जो हमारे प्रतिनिधियों पर हो रहे हैं उसके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर अविलंब अपराधियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करे। साथ ही इच्छुक वे हमारे प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराई जाए, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अंगरक्षक भी दी जाए। और चौथा मेरा मांग है कि मुझे भी अन्य विधायक, सांसद, चूँकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं और मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो जनसंख्या के आधार पर हम सबों को भी वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा की सुविधा दी जाए। साथ ही हमारी सुरक्षा की पुख्ता और सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। इसके साथ अगर ऐसा राज्य सरकार देने में सक्षम नहीं है तो माननीय विधायक और सांसद भी वेतन, भत्ता, पेंशन लेना बंद करें। हमें भी अपमानजनक या अनियत भत्ता नहीं चाहिए और ये बचत होने वाली महाराशि राज्य व राष्ट्र हित में खर्च हो, इसके हम लोग पक्षधर हैं। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं आम आवाम को यह संसूचित करना चाहते हैं कि अब त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि आपस में भाई बहन नहीं लड़ेंगे। हम सभी एकजुट हो गए हैं। 2 अक्टूबर तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा के पश्चात सभी स्तर के प्रतिनिधि कलमबंद हड़ताल शुरू करेंगे। और बापू धाम भितहरवा, जहां से लोकतंत्र की उदय के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन छेड़ा था, उसी जगह से हम समस्त पंचायत प्रतिनिधि एकजुटता के साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। 5 लेयर का यह कार्यक्रम होगा और गांधी मैदान पहुंचकर हम लोग यहाँ अपनी बात गांधी जी को सुनाएंगे, क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो, न्याय जाए निर्धन की द्वार जैसे विषयों पर काम हो। एक अच्छी बात है कि राज्य सरकार बिहार में ग्राम कचहरी संचालित करा रही है, पर बच्चे को जन्म दे के रोड पर छोड़ना उससे भी बड़ा पाप है जो राज्य सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में हम सभी एक हैं। आए दिन जो हमारे हत्या हो रहे हैं,
कल हो सकता है आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कल हो सकता है हम में से कोई ना रहे। इसलिए इस दुखद घड़ी में हम सभी अपने जान पर आ जाने के कारण अब हम लोग रन में निकले हैं। करो या मरो के नारा के साथ हम लोगों का जो मांग है सरकार के समक्ष रखे जाएंगे, और हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो 5 चरणों में लोकतांत्रिक पद्धति से जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। और अंतिम चरण यह होगा कि हम लोग सभी लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष पहुंचकर और सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। रख लो अपनी लटकी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, और जनता जनार्दन के बीच पहुंचकर इन तमाम नेताओं का गाथा सुनाएंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये घुटनों के बल आ जाए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार हमें चुनाव लड़ा देती है और हम लोग को विशेष सुरक्षा हम लोग सरकार से चाहते हैं। हम लोग महिला हैं, घर से बाहर हम आधी आबादी हैं। सरकार हमें 50% का आरक्षण तो दे रही है, लेकिन हमें सुरक्षा नहीं दे रही है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सुरक्षा चाहिए, पेंशन, बीमा, भत्ता सब कुछ चाहिए। इसलिए सरकार 2 अक्टूबर से हम लोग सभी मिलके और गांधी चंपारण भूमि से हम लोग न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। गीतांजलि कुमारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पंच सरपंच संघ बिहार। तो अभी आपने देखा तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि साफ शब्दों में कह रहे हैं जो गांधी जी की धरती है पश्चिम चंपारण से कि बेतिहरवा से ये लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और पटना पहुंचेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। क्या कुछ करे थे तमाम जानकारी हमने आपको दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।